दोस्तों ठंड कितनी खतरनाक हो सकती है इस वीडियो में देखोगे तो चौंक जाओगे। इसलिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ ऐसे ऐसे वीडियोस को जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10। दोस्तों अगर आप दो माचिस की तीलियों की मुंडियों को किसी एल्यूमिनियम फॉइल में टूथपिक के साथ लपेटकर अगर उसका रॉकेट बनाते हो और जैसे ही आप रॉकेट की मुंडी को गर्म करते हो तो वो किसी मिसाइल की तरह हवा में लॉन्च हो जाएगी। भाई साहब मेरा पूरा बचपन बीत गया पर ऐसा रॉकेट बनाकर उड़ाना किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा जरा अब इस वीडियो को देखो। यहाँ पर ये बंदा झूला झूल कर नहीं बल्कि झूला झुला कर के आफत में पड़ जाता है। दरअसल जैसे ही ये अगले बंदे को झूला झुलाता है इसका शू लेस उसमें फंस जाता है। वो तो ये कहो लेस फंसा रह गया, नहीं तो मेरे भाई बहुत बड़ी अनहोनी हुई जा रही थी। नंबर 9। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि चींटियों की दुनिया काफी ज्यादा सिविलाइज्ड होती है। इनके झुंड में हर तरीके के काम को अंजाम देने वाली अलग अलग चींटियां पाई जाती हैं। मेटिंग करने क्वीन एंट होती है, घर बनाने के लिए बिल्डर्स होते हैं, लड़ाई करने फाइटर चींटियां होती हैं और खाना जमा करने हनी पॉट एंट्स होती हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, हनी पॉट एंट्स होती हैं। मेरे भाई हनी पॉट एंट्स ऐसी चींटियां होती हैं जो अपने पेट में काफी सारा शहद वगैरह स्टोर कर रखती हैं और जब लंबे सफर में कभी खाने पीने की कमी हो जाती है तो हनी पॉट एंट्स खाने को अपने पेट से निकालकर दूसरी चींटियों में सप्लाई कर देती हैं। आप मानोगे नहीं पर मेरे भाई ये चींटियां अपने वजन से कई गुना ज्यादा खाना अपने पेट में स्टोर कर चलती हैं। तो अगर आप किसी भी बहुत बड़े पेट वाली चींटी को देखो ना तो समझ जाना कि वो बीमार नहीं बल्कि हनी पॉट एंट ही है। दोस्तों देख रहे हो इसने अपने पेट में कितना सारा शहद स्टोर कर लिया है। भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था यार, पर आजकल के अंकल लोगों की भी हनी पॉट एंट बराबर तोंद होती जा रही है। नंबर 8। अच्छा अब आप मुझको एक बात बताओ, आप एक पहाड़ के ऊपर हो और वहां आपकी तरबूज की फसल निकली है और आपको बहुत सारे तरबूजों को पहाड़ से नीचे लेकर के जाना है, पर ऊंचाई के कारण कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आप तरबूजों को नीचे लेकर के कैसे जाओगे? अब आप चाहे जो करो पर हमारे इस भाई के जुगाड़ ने तो सच में इंटरनेट को ही हिला कर रख दिया है। इस बंदे ने ऊपर से नीचे बह रहे पानी में ही तरबूजों को लुढ़काना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये तरबूज खुद से लुढ़क करके आराम से नीचे पहुंच जाते हैं और खराब भी नहीं होते। देखा था ना कमाल का जुगाड़, पुष्पा इन रियल लाइफ। नंबर 7। दोस्तों कहते हैं कि भयंकर की स्नो बस रील्स में ही अच्छी लगती है क्योंकि असलियत में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ घंटों से ज्यादा बर्फ में रहा नहीं जाता। तो हम लोग तो जैसे ही ठंड बढ़ जाती है तो तुरंत भाग करके अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर रह रहे जानवरों का क्या होता होगा? मेरे भाई जब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है ना तो वो धीरे धीरे शरीर को जमाने लग जाता है, जिसके बाद जानवर को पता ही नहीं लगता पर वो धीरे धीरे जमता चला जाता है एंड फिर ठंड से मारा जाता है। यहाँ ये जो वीडियोस आप अपने सामने देख रहे हो ना, ये सारे वीडियोस ऐसे ही ठंड से जम चुके जानवरों के हैं, जिसमें ये डॉग वाला वीडियो तो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला है। देख रहे हो बेचारा कैसे खड़ा खड़ा जम चुका है। नंबर 6। तो मेरे भाई अभी आपने इंस्टेंटली फ्रीज करने वाली ठंड तो देख ही ली, परंतु क्या आप जानते हो कि हमारी धरती पे एक रेगिस्तान ऐसा भी है जिसे पृथ्वी के सबसे गर्म एरिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे देखो, ये है लट डेजर्ट जो कि ईरान में स्थित दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म इलाका है। दोस्तों इस रेगिस्तान का टेम्परेचर भरी दोपहर के वक्त 70 डिग्री सेल्सियस जितना चला जाता है। हमारे रूही भाई भी जब इस रेगिस्तान को देखने पहुंचे तो भाई साहब इनकी भी हालत खराब हो गई। ये जिस कैमरे से शूट कर रहे थे गर्मी के कारण उसकी स्किन पिघल जाती है, इनकी गाड़ी की बॉडी का प्लास्टिक पिघलने लग जाता है और इस बंदे की जो हालत होती है उसके तो क्या ही कहने। दोस्तों कहा जाता है कि लट डेजर्ट में आप बिना किसी एड के कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, भले ही कितना भी पानी और खाना अवेलेबल क्यों ना हो। क्या आपने पहले कभी इसके बारे में सुना था? भाई मैंने तो नहीं सुना। नंबर 5। दोस्तों हमारी दुनिया के हर एक कोने में अलग अलग तरह की जनजातियां मौजूद होती हैं
और इन सब का रहन सहन इतना अजीब होता है कि आप उन्हें देख कर के हैरान रह जाओगे। तो जरा मेरे भाई इथोपिया की बन्ना जनजाति पर भी नजर डालो। दोस्तों इस ट्राइब के सभी मर्द चलने के लिए 2 बांस के डंडों का सहारा लेते हैं। ये पैरों पर नहीं, इन डंडों पर ही चलते हैं और जो ऐसा नहीं करता उसे सजा दी जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, इंडोनेशिया के मेंटावाई ट्राइब नाम की एक जनजाति तो ऐसी है जिनके कल्चर में जिस लड़की के नुकीले और पैने दांत होते हैं उन्हें बहुत सुंदर माना जाता है। तो यहाँ की लड़कियां चीजल और हथौड़े से अपने दांतों को छिलवा छिलवा करके पैने करवाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये तो पागलपन ही है, क्योंकि इसके बाद जो सेंसिटिविटी से तकलीफ होती है और जो दांतों की जड़ों पर जख्म आता है वो तो इन्हीं को भुगतना पड़ता है। पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके मर्दों को कौन सी अच्छी फील आती होगी। मेरे सामने किसी लड़की के ऐसे दांत हो तो मैं तो चुड़ैल चिल्ला करके भाग जाऊं। नंबर 4, दोस्तों अभी तक आपने ट्रकों को रेलगाड़ियों के ऊपर सवारी करते तो देख रखा होगा, पर क्या आपने किसी ट्रक को रेलगाड़ी बनकर चलते देखा है? तो जरा इस वीडियो को देखो। अरे ट्रक तो ट्रक, रेलवेज अपनी मरम्मत के लिए पटरियों पर ट्रैक्टरों को तक दौड़ा देती है। सामने जो ट्रैक्टर आप देख रहे हो इसे मेंटेनेंस के कामों के लिए स्पेशली बनाया गया है। मजे की बात तो ये है कि कुछ लोग तो इस वीडियो के नीचे ये कमेंट्स कर रहे थे कि अगर ट्रक वगैरह रेलवे लाइन पर चली जाते हैं तो क्यों ना रेलवे बसेस को भी चलाना शुरू कर दे, पास की दूरियों को तय करने में काफी सहूलियत होगी। कमाल है। नंबर 3, अब दोस्तों आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या किसी इंसान की मृत्यु नहाने से हो सकती है? तो जरा अमूर हाजी नाम के इस इंसान की कहानी सुनो। दरअसल जब ये 20-22 साल के थे तब इन्हें पानी से फोबिया हो जाता है, जिसके कारण ये बंदा 65 साल की उम्र तक पानी से नहाना क्या मुंह हाथ तक नहीं धोता है, जिसके बाद इस बंदे को वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन का खिताब भी मिल जाता है। ऐसा कहा जाता था कि ये ईरान के जिस गांव में रहता था इसे उस गांव के बाहर रख दिया गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके शरीर से सड़े मांस की बदबू आती थी। पर यू नो व्हाट, ये बंदा ना 50 साल से भी ज्यादा बिना नहाए एकदम मस्त बिना किसी बीमारी के जिंदा रहा था। पर एक बारी ये गांव वालों की बातों में आकर नहा लेता है, जिसके बाद इसकी निमोनिया से बहुत ज्यादा बीमार हो जाने के कारण मौत हो जाती है। भाई साहब स्ट्रेंज। नंबर 2, एलिफेंट हाउस। अब दोस्तों आपने कई तरह के घर देख रखे होंगे, कुछ ऐसे तो कुछ ऐसे, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे घर को देखा है जो कि हाथी के ही अंदर बना हो? दरअसल हर साल फ्रांस के एक मेले में कई ऐसे जानवरों के बड़े बड़े रोबोट्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर बैठ करके आप पूरे मेले की सैर कर सकते हो। उसी में से एक है ये हाथी। दोस्तों ये हाथी कई मंजिला घर जितना बड़ा है, जिसमें 12 से ज्यादा कमरे हैं। ये खुद से चल सकता है और आप इसमें रह भी सकते हो। कमाल है यार, ऐसा घर तो आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, आप जरा अपसाइड डाउन हाउस को देखो, जिसकी छत आसमान की ओर नहीं बल्कि जमीन पे है। और जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको सभी बेड और सोफे वगैरह जमीन पर नहीं बल्कि सीलिंग पर दिखाई देंगे। और अगर आप अपने कैमरे को उल्टा करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, बस कोई आदमी घर पर उल्टा चल रहा है। कैसे कैसे घर एग्जिस्ट करते हैं ना दुनिया में। नंबर 1, अच्छा अब जरा इस गाय को देखो। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि इस गाय के पेट पर यह ढक्कन क्यों लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों विकसित देशों में गायों के पेट के ऊपर इस सुराख को जानबूझ करके बनाया जाता है। क्या होता है, ज्यादातर गाय पेट की बीमारियों से ही मारी जाती हैं, तो अगर ये सुराख कर दिया जाए तो आसानी से पेट में फंसी गंदगी को निकाला जा सकता है और इलाज पानी आसानी से किया जा सकता है, जिससे ये तरीका गायों की उम्र भी लंबी कर देता है। और तो और इन होल्स को बनाने से गायों को ज्यादा कोई तकलीफ भी नहीं होती। पर बेजुबान गायों का जल्द से जल्द इलाज करने का ये तरीका तो काफी सही लगा। वैसे हमारे वीडियोस भी देखने में काफी सही लगते हैं, तो अगर सही लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भैया मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।